तो देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली इसके अंदर ये बर्ड का मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हो रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लेकर आए आपके लिए नया कॉन्सेप्ट फिजिक्स का, दैट इज वेक्टर कंपोजिशन। अब तो जो हमारा वेक्टर कंपोजिशन है वो क्या होता है, दो वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। दो वेक्टर का जब नेट होता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू वेक्टर, बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब ये हमारा सिंपल एग्जांपल है बर्ड्स के साथ। तो बर्ड्स क्या करती हैं, वो इसी पर्पज से, इसी कंसेप्ट से यूज करके फ्लाई करती हैं ना। तो देखो, जो बर्ड्स की विंग्स होती हैं वो ऐसा करके फ्लैप करते हैं, नीचे पुश करती है। तो होता क्या, बेसिकली वो नीचे एयर पुश कर रही है। जैसी एयर को पुश करेगी उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ हो रहा है, तो जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर है उस पर रिएक्शन लगाएगी। तो एक्शन नीचे, रिएक्शन नीचे अलोंग ऊपर। बट रिएक्शन दो हैं, एक इस वाली विंग का और एक इस वाली विंग का। तो जो दो विंग्स का रिएक्शन है वो नेट होके बीच में आ जाएगा और वो बर्ड जो है ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। ठीक है, तो एक्शन नीचे और रिएक्शन ऊपर। ठीक है, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी इन्वॉल्व है और इसके अंदर वेक्टर कंपोजिशन भी। अब अगर हम बात करें और एग्जांपल की, तो ये रहा आपका एग्जांपल, दैट इज योर गुलाल। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लगा के इसको पुल करें तो इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। एक तो इसमें लगेगा एनर्जी स्टोर का, क्योंकि देखो ये इलास्टिसिटी रखेगी इसके अंदर, तो इसके अंदर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। देखो जितना मैं खींचूंगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और उसके वजह से उसको छोड़ेंगे ना तो क्या होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी, एक इधर नेट फोर्स लगेगी बीच में, और ये ऑब्जेक्ट जो है पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आर्चरी है स्पोर्ट्स के अंदर, आर्चरी में भी क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है, दो वेक्टर का एडिशन। ठीक है, साथ में उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है। आर्चरी में क्या होता है, ऐसे करके खींचा जाता है पीछे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसमें भी एक रिएक्शन इधर है, एक इधर है, और नेट जाएगा बिल्कुल बीच में और उस एरो को टारगेट पे जाके हिट कर देगा।